बीपीटी इज ओके विद एवरीवन, सबको अच्छे से क्लियर है? तरुण, यू नीड दैट बीपीटी टू बी एक्सप्लेन्ड अगेन? इसका पेज फटा हुआ है बुक का बीपीटी का। कम ऑन प्लीज तरुण, क्या मैं बीपीटी वापस से एक्सप्लेन करूं आपको? नहीं आती है? देख लूंगा। ये मतलब नहीं होता है, मतलब करनी है फिर भाई। जब हम ट्राइंगल्स कर रहे हैं तो ट्राइंगल्स की रीढ़ की हड्डी बीपीटी है, अगर वो नहीं आती तो इल्ले कुछ नहीं आता। ये तो पता नहीं आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझे ना ये इल्ले बहुत ज्यादा हो गया है। मैं कल परसों भी किसी बात पे इल्ले इल्ले कर रही थी ना, मुझे बहुत ज्यादा हो गया। मतलब पहले मैं कहती थी तो फिर ठेंगा कुछ नहीं आता, और अभी 2-4 दिन से पता नहीं क्या। और ऐसा भी नहीं, मैंने कोई साउथ इंडियन मूवी देखी है, पता नहीं क्यों इल्ले इल्ले आ रहे हैं मुंह पे। ओके ओके ओके, ये आ जाइए। देखो ट्राइंगल में आपका जो कंसेप्ट है आपके पास में, दैट कंसेप्ट इज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। अब सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको रिलेशन कई बार समझाया, दोबारा समझ लीजिए। सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है आपके पास में जो शेप में एक जैसे, जो शेप में एक जैसे आपके पास में, ठीक है, शेप में एक जैसे। साइज नीड नॉट बी सेम आपके पास, बट रेशो सेम रहेगा। समझ में आ रही है बात? साइज सेम नहीं रहेगी आपके पास में, पर रेशो क्या रहेगा आपके पास में? सेम रहेगा आपके पास में। जैसे वो होता है ना आपके पास केक होता है डेक वाला, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आपके पास। शेप सर्कुलर है आपके पास में, एंड रेशो प्रोपोर्शनल रहेगा आपके पास उनका हमेशा। यस और नो? तो ये हो जाते हैं आपके पास सिमिलर। इससे पहले जो हमने ट्राइंगल्स की बात करी हुई है, वहां पे हमने किसकी बात करी है? वहां हमने देखा है सॉरी, वहां पे हमने देखा हुआ है कि हमारे पास में कॉन्ग्रुएंसी की बात होती है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है भाई? शेप भी सेम है आपके पास और साइज भी सेम है। तब हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी फिगर आपने लिया है, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट आपने लिया है, वहां पे वो दोनों के दोनों क्या है आपके पास में? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है आपके पास में? कॉन्ग्रुएंट है। बट जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सिमिलैरिटी की। तो जब हम सिमिलैरिटी की बात करें, दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि शेप सेम है और वो एक ही रेशो में है आपके पास में, दैट इज दे आर प्रोपोर्शनल, दे आर प्रोपोर्शनल। और इसी पे आती है आपके पास में बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसका दूसरा नाम क्या है? यस, दूसरा नाम क्या है आपके पास में? थेल्स थ्योरम। कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर पेपर में लिखा यही जाता है आपके पास में, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। क्या आता है आपके पास में? कहता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो जब आपके पास कह रहा है भाई स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, तो आपने क्या करना है? आपने बीपीटी को ही प्रूफ करना है। अब बात होती है स्टेट एंड प्रूफ। तो सबसे पहले मुझे इसकी स्टेटमेंट बता देंगे, कौन बताएगा? बोलो। If a line drawn parallel to one side of a triangle is drawn parallel to a side of a triangle at a distinct point. क्या बोलो, जल्दी बोलो। If a line parallel to one side of a triangle to intersect other two sides at distinct point. Yes, to intersect, to intersect करो या फिर intersecting लिख दो, सादा एक ही बात है। intersecting the other two sides, intersecting the other two sides at distinct points. Then the other two sides divided in the same ratio. Yes, then it divides the two sides in the same ratio आपके पास में. Then it divides the other two sides. गलत नहीं बैठी आप? उधर लैपटॉप कर रहा था, इधर नहीं करेगा। दिख रहा है? तो तुझे कैसे
ऐसे भी लिख सकता है, नहीं आएगा। आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है बीच में, नहीं मतलब दिख रहा है, आ So, रहा है, कैसे नजर आ बोल रहा है, सकती है यार, नजर आ रहा है। फिर कैसे बोल रहे हैं, बिना देखे सोचे समझे बोल रहे हो। क्या दिया हुआ है आपको, कहते हैं इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल, किसी भी एक ट्राइंगल की आपने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम साथ साथ बनाएंगे, कहता है एक ट्राइंगल है, सो लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल। गिवन क्या है आपके पास में, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, कहता है हमने किसी भी एक साइड के, आप किसी भी एक साइड के पैरेलल बनाओ, चाहे आप बीसी के पैरेलल बनाओ या एसी के पैरेलल बनाओ या एबी के पैरेलल बनाओ। भाई बीसी के पैरेलल बना देते हैं, डीई। तो ट्राइंगल एबीसी में हमने क्या किया, डी को बनाया हमने पैरेलल टू बीसी, डी को बनाया हमने पैरेलल टू बीसी आपके पास में। भाई इसको ना एकदम रट लेना है, ये आती ही आती है, और इतना कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें लॉजिक भी नहीं है जो तुम्हें समझ में ना आए। भाई इसको दिमाग में ना बिठा लो एकदम। बीसी बनाया आपके पास, इतना ही कहा है कि भाई इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी दोनों साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक पॉइंट ले लिया, डी एक पॉइंट ले लिया आपने, ई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टू प्रूफ क्या कहता है, टू प्रूफ कहता है आपके पास में कि ये इसको डिवाइड कर रहा है सेम रेशो में, मतलब इसका डिवीजन क्या है, एडी बीडी, रेशो सेम है, मतलब एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी। ये हमें प्रूफ करना है, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी विद स्टेटमेंट डायग्राम गिवन टू प्रूफ। क्लियर है, एक दूसरे का नाम लेके अपना उल्लू सीधा करते रहना है। देखो दोबारा से डायग्राम बना रही हूँ, ध्यान से समझो। अब सेम रेशो में करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट आपके पास। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, इसलिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ से, इसको ले लो आप m, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसको ले लेते हैं हम n। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, कहता है ड्रॉ, क्या परपेंडिकुलर बनाया, डीएम, डीएम परपेंडिकुलर टू, डीएम किसके परपेंडिकुलर है, एसी के, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी आपके पास में, और ईएन परपेंडिकुलर टू एबी, एबी बनाओ या एडी बनाओ एक ही बात है, वो उसी का पार्ट है। एबी के परपेंडिकुलर है तो वो एडी के भी परपेंडिकुलर होना ही होना है। अब क्योंकि आपके पास में परपेंडिकुलर है तो ये इस ट्राइंगल के लिए हाइट हो जाएगा, तो पहले एक साइड का लेते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, जब आपको ज्योमेट्रिकल करते हुए दिक्कत आती है, आप डायग्राम को दोबारा बना लीजिए। अब क्योंकि मैं इसको बेस ले रही हूँ और इसको हाइट ले रही हूँ, मैंने सिर्फ अभी ये वाला साइड बनाया आपके पास में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ए डी ई और एक ए बी सी, दोनों का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा आपके पास में, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट आपके पास में। तो यहाँ पे आपके पास में एरिया क्या हो जाएगा, एबीसी लेंगे क्योंकि हमें बीडी बेस चाहिए ना। इसको ज्वाइन करो, बीडी को भी ज्वाइन कर, बीडी और डीसी दोनों को ज्वाइन कर। किसको करूं ये बताओ, अभी इस साइड को लेना है हमें, क्या देखो रेशो क्या लाना है, वो देखो आपको लाना है एडी अपॉन बीडी, मतलब एक ट्राइंगल लो जिसका बेस एडी है और एक ट्राइंगल लो जिसका बेस बीडी है आपके पास में। तो कौन सा ले हम हमारे पास में बेस, हम बीई को ज्वाइन करेंगे। किसको ज्वाइन करेंगे, बीई को ज्वाइन करेंगे आपके पास में। क्यों, क्योंकि ये आपके पास परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस पे होता है, तो आपको बेस कौन सा चाहिए, बीडी चाहिए, मतलब इस तरफ आपके पास परपेंडिकुलर बनना चाहिए। समझ में आ रही है बात,
याद रहेगी? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, सिर्फ हाँ में नॉड मत करो, उसको समझो भी। पहले मैंने बोला ABC, हाँ। मैंने बोला BD, हाँ। जुगाली वाली गाय भैंस की तरह मत करो, हाँ। समझो इस चीज को, जो हमें चाहिए, क्या चाहिए? AD और BD चाहिए आपके पास में। तो AD के लिए तो ट्राइंगल साफ साफ दिख रहा है ADE, तो BDE के लिए कौन सा लेंगे? क्योंकि परपेंडिकुलर इस तरफ है आपके पास में, तो हमारा क्या बनेगा? BDE। क्या बन जाएगा? BDE। तो ADE का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस हो गया AD, हाइट क्या हो जाएगा आपके पास? EN, हाँ है ना? हाइट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और एरिया ऑफ, अब नीचे वाला ट्राइंगल BDE, अगेन हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है? BD। सॉरी, अब आपके पास में क्या होता है कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास 2-3 तरीके से बनता है। एक तो इंटरनल बनता है आपके पास में, जब हमारे सारे के सारे जो एंगल्स हैं आपके पास में, वो एंगल्स आपके पास एक्यूट है। क्या है? एक्यूट है। जब आपके पास में एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो हाइट उसकी साइड होती है आपके पास में। पर वहीं पे जब आपके पास में ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो हाइट मतलब परपेंडिकुलर क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पे BDE में सेम केस है आपके पास में, एंगल ऑब्ट्यूज है, तो ये एक्सटर्नल हाइट है आपके पास, तो हाइट क्या हो जाएगा? EN। क्या हो जाएगा? EN। हमें क्या चाहिए? AD अपॉन BD, मतलब क्या निकालना पड़ेगा? रेशो। डिवाइड करेंगे तो दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू हाफ AD इंटू EN अपॉन हाफ BD इंटू EN। हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, क्या आ गया? AD अपॉन BD। क्या आ गया? AD अपॉन BD, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE होल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ये आया AD अपॉन BD। जो हमें प्रूफ करना था उसका हमारा एक साइड आ गया आपके पास। अब दूसरा साइड निकालने के लिए क्या करेंगे? अब दूसरा साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जो ट्राइंगल है उसका अब सेकंड बेस लेंगे हम, दूसरी तरफ वाला। यस और नो? ट्राइंगल बना रही हूं मैं दूसरा। भाई तुम्हारी ही शीट है, तुम्हारा ही पेन है, कोई हर्ज नहीं है, तुम एक डायग्राम बनाओ या 50 डायग्राम बनाओ। तो अगर तुम्हें एक से ज्यादा डायग्राम बना के क्लियर आंसर होता है, तो हर स्टेप पे सिर्फ उतना डायग्राम बनाओ जितना चाहिए। समझ में आ रही है बात? जरूरी नहीं है सेम डायग्राम बार बार बनाना। अब दूसरी साइड क्या चाहिए? मुझे चाहिए AE अपॉन EC। क्या चाहिए? AE अपॉन EC, मतलब बेस क्या होगा? AE और EC। बेस क्या होगा? AE और EC। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसको ले लिया M, हमने बनाया DM परपेंडिकुलर टू AC। क्या बनाया? DM परपेंडिकुलर टू AC। अब AE के लिए आपको क्या लेना है? AE। AE के लिए आप कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे? DAE। अगर आपके पास AE बेस चाहिए, मतलब ये बेस है और ये ये परपेंडिकुलर है, तो ट्राइंगल क्या हो गया? AD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है AE, हाइट क्या है? DM। हाइट क्या है? DM आपके पास में। दूसरे में क्या लेंगे हम? एरिया ऑफ, अब देखो मुझे बेस चाहिए EC एरिया और परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो आप ज्वाइन कर दो DC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये क्या हो जाएगा? हाफ EC इंटू DM। अगेन सेम है कि एक्सटर्नल परपेंडिकुलर बन रहा है आपके पास में, हाँ है ना? क्या करना है? रेशो चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू हाफ AE इंटू DM होल अपॉन हाफ
EC इंटू DM, DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, क्या आ गया A अपॉन EC। क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अब देखो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास RHS ऑफ योर, जो आपको प्रूफ करना है, क्या आ गया RHS आ गया, जो प्रूफ करना है उसका। अब देखो ध्यान से देखो, ये था हमारे पास जो प्रूफ करना है उसका LHS, ये था हमारे पास जो प्रूफ करना है उसका RHS। हमारे पास LHS आ गया, हमें RHS आ गया, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वेट करना है, हमें प्रूफ करना है कि भाई ये दोनों बराबर हैं। क्या है, दोनों बराबर हैं। कैसे करेंगे भाई, आप इनके दोनों के LHS को कंपेयर करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर को चेक करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BD, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BD और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, मतलब हमारा दोनों का LHS सेम हो जाएगा, हमारा दोनों का LHS सेम हो जाएगा। तो वापस से देखो अपने डायग्राम में, आपके पास है BDE, मतलब ये ट्राइंगल BDE, और दूसरे में है DEC, DEC मतलब ये वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल में क्या सेम है, बेस DE, क्या है आपके पास बेस DE, दोनों में क्या है सेम है, आपके पास में क्या है सेम है, दैट इज कॉमन बेस DE। क्या है आपके पास कॉमन बेस DE। साथ ही हमें पता है DE इज पैरेलल टू BC, DE क्या पैरेलल है आपके पास में BC के। सो 9th में हमने एक थ्योरम करी थी, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस and between the same parallels have equal area। आ रही बात समझ में, एक थ्योरम करी थी क्या, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस and between the same parallels have equal area। तो common base DE and DE is parallel to BC, therefore area of triangle BDE will be equals to area of triangle DEC। बगल में आप थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दो। आ रही बात समझ में, आप थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देंगे। इसको ले लिया भाई 1 और इसको ले लिया हमने 2, तो बाय 1 and 2 क्या आ गया AD upon BD is equals to AE upon EC। यही हमें प्रूफ करना था। हाँ बेटा बोल। हम ADE को कॉमन नहीं ले सकते, वो तो अपने आप ही कॉमन हो गया, ये तो कॉमन ही है AD अपॉन AD। हाँ इस पेपर में मैंने इसको खराब कर दिया, गलत कर दिया। वाह बहुत बढ़िया। दीदी मैंने तो ट्रायंगल अलग ले लिया था, उसमें गड़बड़ होगी। यस शो मी, इसमें नहीं, तू भी वही काम करती है। चलिए लगे हाथ कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी कर लेते हैं। देखो अब ये नहीं है आपके पास में भी, तुम्हारे पास में सिर्फ बीपीटी आएगा। इट कैन बी कि तुम्हारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी आ जाए और तुम लोग का हैप्पी बर्थडे बन जाए। तुम करके गए हो भाई, हम तो बीपीटी करके गए हैं रट के, 5 नंबर सॉलिड पक्का लाएंगे। पहला पार्ट बीपीटी, अगला पार्ट उस पे बेस्ड क्वेश्चन पक्का। क्वेश्चन ने कर दिया धप्पा और तुम्हें मिला कन्वर्स ऑफ बीपीटी और उस पे बेस्ड बीपीटी का क्वेश्चन, फिर हो जाएगा अच्छा वाला धप्पा। तो समझ लीजिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, ये उसका उल्टा है आपके पास में। कहते हैं इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, कहता है अगर एक लाइन डिवाइड कर रही है ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड्स को सेम रेशो में, क्या कर रही है सेम रेशो में आपके पास में जो है वो डिवाइड कर रही है। दूसरा मार्कर कहाँ गया, पॉकेट में, इसे कहते हैं कुच्चू। सेम रेशो में आपके पास में जो है वो डिवाइड कर रही है, तो कहते हैं देन
the third side. The line must be parallel to the third side. ऐसे इत्मीनान से लिखी हुई राइटिंग तो मुझे भी अपनी बोर्ड पे अच्छी लगती है। तो कहता है लाइन क्या होगी आपके पास में, पैरेलल होगी थर्ड साइड के। क्या होगी भाई, पैरेलल होगी थर्ड साइड के आपके पास में। लाइन की बात हो रही है, मानेंगे एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो गिवन क्या है, गिवन क्या है आपके, बोलो। गिवन दीदी इसमें वो दे रखा है, मैं इन ट्राइंगल ए बी सी कहता है एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है। लेट दिस अ लाइन एल, एल डिवाइड्स ए बी, ले लो डी पे, एट डी एंड ए सी एट ई। जो बोला है वही बना रहे हैं और उसको बनाते बनाते साथ में लिखते जा रहे हैं। दीदी हमने दो नाम कैसे दे दिए, एक डी ए और एल। एल लाइन का नाम है, डी पॉइंट है, अच्छा, ई पॉइंट है। वो लगाते हैं। समझ में आ गई बात। हाँ, और साथ में कह दिया कि सेम रेशो में डिवाइड करा है, तो सच दैट AD अपॉन DB is equals to AE अपॉन EC। भाई ये दे दिया है, समझ में आ रही है बात। इतनी चीज आपको मेंशन है कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, AE अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। तो टू प्रूफ क्या करना है बताइए, TP वो मैं पैरेलल प्रूफ करना है डी और उसको, यस, BC टू प्रूफ करना है, D इज पैरेलल टू BC। कोई बताएगा कैसे करेंगे, जी कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्शन। अरे जो एक पॉइंट ले लेंगे हम, उसको पैरेलल करेंगे उसके AC के साथ। आप हरानी बोलो। भारत माता की जोर से बोलो, जय माता दी। हम एक पॉइंट ले लेंगे E डैश। मैं F ले रही हूँ। मैंने भी F लिया था। आई एम नॉट E डैश में हो जाता है, E डैश दीदी कंफ्यूजन हो जाती है, E डैश में हो जाता है। हाँ इसीलिए F ले रही हूँ। और ऊपर से क्या है कि दिखने में भसड़ मच जाएगी ऊपर, गलती से अगर कहीं डैश डूश नहीं लगा तो समझ में नहीं आएगा, तुम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई दीदी ने क्या कराया था आपके पास में। तो हम क्या मानते हैं यहाँ, हम उल्टा मान के चलते हैं, वो जो कॉन्ट्राडिक्शन बोल रहा था ना आपके पास में वही मान के चलेंगे। तो लेट क्या मानते हैं, D इज नॉट पैरेलल, DF इज पैरेलल, not parallel to BC and DF is parallel to BC। हमने उल्टा मान लिया कि मान लेते हैं DE पैरेलल नहीं है BC के, पर DF पैरेलल है BC के। F कोई एक ऐसा पॉइंट है जो AC पे लाई कर रहा है इस तरीके से कि DF पैरेलल है BC के, राइट। सो बाय BPT, बाय BPT क्या होना चाहिए, BPT कहता है कि अगर कोई ऐसा आपके पास में आया जो कि पैरेलल है तो वो उसको सेम रेशो में डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। बट गिवन दैट, क्या गिवन है, AD अपॉन DB मतलब BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये चीज गिवन है, इसको ले लो 1, इसको ले लो 2 आपके पास में। सो बाय 1 and 2 क्या आ गया, बाय दिस इक्वल्स टू दिस एंड द सेम दिस इक्वल्स टू दिस। तो बाय 1 and 2 क्या आ गया, भाई दोनों RHS इक्वल होंगे। AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू, बाय कंपेयरिंग नहीं लिखेंगे, वो लिख लो या बाय 1 and 2 लिख दो, एक ही बात है, सेम चीज है आपके पास में, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आ गया, AF अपॉन FC इक्वल्स टू AE अपॉन EC आपके पास में है ना। अब मैं एक चीज बता दूं, तुम यहाँ पे लिख देते हो भाई दिस इज नॉट पॉसिबल, therefore F and E must coincide, फलाना फलाना, यही काम करते हो। उससे पहले एक स्टेप और करना पड़ेगा, आज तुम 10th में हो, इसलिए एक स्टेप और करना पड़ेगा। हम इसको ना प्लस करते, +1 माइनस, क्यों, उससे हमारा जो डिनोमिनेटर है, मतलब उससे हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैं इसको इधर लिख रही हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास AF प्लस FC होल अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE upon AC, AE plus AC, sorry. एंड AF प्लस FC क्या है, देखो डायग्राम से, AF प्लस FC इज AC, सो AC अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC क्या है, AC, राइट। हमें कोइंसाइड करना बताना है ना, तो कोइंसाइड का भी हमें कोइंसाइड की तरह बताना पड़ेगा। एक स्टेप खा जाओगे तो तुम अपना एक नंबर खा जाओगे। 2 नंबर नहीं, एक ही कटना चाहिए, वैसे 2, हाँ सही बोल रहे, 2 कटेंगे। हाँ, इसके अगर तुमने यहीं पे छोड़ दिया तो 2 कटेंगे तुम्हारे पास में, ठीक है। तो क्या आ गया, दिस इंप्लाइज व्हाट, भाई न्यूमरेटर इक्वल है तो FC इक्वल्स टू EC, हाँ या ना, कहता है FC और EC इक्वल है, दोनों की लेंथ इक्वल है। और ये कब पॉसिबल है आपके पास में, पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल Only when F and E are the same point. F and E coincide, use the word F and E coincide आपके पास में। और अगर F और E coincide करेंगे तो क्या था, हमने क्या माना, हमने माना था कि भाई आपके पास में DF is parallel to BC, हमने लेट माना DF is parallel to BC, तो क्या हो जाएगा, therefore DE is parallel to BC, hence proved। समझ में आई बात। के 2 पार्ट्स आते हैं जब भी बोर्ड में आता है ना आपके पास में, या तो सिर्फ स्टेटमेंट आएगी कि स्टेटमेंट लिखनी है, आपने प्रूफ नहीं करनी है 1 नंबर की आपके पास में स्टेटमेंट आ जाएगी, या फिर ये क्वेश्चन अगर आपके पास में स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है तो ये आपके पास में जो है ऐसे आएगा कि एक पार्ट दे दिया स्टेट एंड प्रूव 3 नंबर का, और उससे अगले पार्ट में आपके पास में आ गया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, किसी 3 की वैल्यू दे देते हैं और 1 की निकाल देते हैं, वरना ये केस स्टडी में आ सकती है। केस स्टडी में कैसे आएगी, एक कोई केस दे देंगे आपके पास में और फिर उसमें आपको खुद से डायग्राम बना के खुद से करना होगा। कराऊंगी केस स्टडी के क्वेश्चन, भाई भूल गया जैसे मिड पॉइंट थ्योरम का आता था पिछले साल। हाँ, चले भाई ध्यान फरमाए। आज हम कितने टॉपिक तक करेंगे, बस अभी 2 ही तो है इसमें, कन्वर्स और ये हम न्यूमेरिकल करेंगे, अब मतलब क्वेश्चंस करेंगे इस पे, खत्म। दैट डिपेंड्स कि आप कितने फुर्ती से किस लेवल तक के क्वेश्चंस के आंसर आज सही देते हैं। मैं हर टाइप के क्वेश्चन 1-1 2-2 कराऊंगी, जिस टाइप में गलती करेंगे वो ज्यादा करूंगी। सबसे पहले जो आपके पास में इसमें टाइप आता है वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको दिया एक ट्राइंगल ABC, अरे आराम से, मेरा गुस्सा उस पे क्यों निकाल रही है, मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ना। नहीं तो मैं तो पेज फाड़ा था, रिपीटिंग गलत कर दी। So in triangle ABC, DE is parallel to BC, ये गिवन है आपको, लिख लेना। नहीं यही बताते जाओ। This is x plus 3 and ये आपके पास x plus 1 है, x plus 5 है। तो मेरे पेपर का क्वेश्चन, अच्छी बात है। कहता है फाइंड x, क्या करेंगे, इसमें हाँ इसमें ही बताओ। AD upon DB equals to AE upon AC, फिर वैल्यू पुट Why? करेंगे क्योंकि वो पैरेलल है ना, DE तो पैरेलल। बताओ ना,
बाय बीपीटी क्या हो जाएगा? बाय बीपीटी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी। एडी कितना है? x, x अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 3। x की वैल्यू 6 आएगी। गलत है सर आपकी। गलती का जल्दी का काम शैतान का। 7 आएगी नहीं आएगी, 6 आएगी पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पक्का 6 आएगी। ठीक है बेटा, तू अभी ना मुर्गा बनने के लिए रेडी रह। ओके दीदी। बन जा जब तक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। दीदी ये बात तो गलत है। कहीं 6 आगे गलती से नहीं आएगी, चल ठीक है। इज चैलेंजिंग मी माय कैलकुलेशंस। इधर ध्यान दो। लगा देते दीदी प्लस मजा आ जाता। क्रॉस कर देते हैं आपके पास है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स प्लस गया गला प्लस 5 किया और इसको किया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3, राइट। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x, x प्लस 3x इज 4x इक्वल्स टू 3। तो दिस इज x इक्वल्स टू 3। बताना है सीधी वाले मुद्दा बनता है। पूरा नहीं सुना। नहीं नहीं, 6 का हाफ बोल रहा था मैं। बस बस बस, इतनी अकलमंदी मत दिखाओ, मैं बेवकूफ हूँ। समझ में आ गई बात? तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास बनता है वो इसी टाइप का बनता है आपके पास में। कहता है कि आपको प्रोपोर्शनेट के फॉर्म में दे दिया और कहता है कि भाई आप बताओ x की वैल्यू क्या है, क्या ये बतानी है आपको। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ अभी क्या बोलने वाला है कि इसका आंसर क्या आएगा। बोल पाता सही दीदी, एक बार तो तुक्का बैठी। तुक्के के लिए जी रहा है बेटा? अभी के लिए बस 90। It's given that OB is 4.5 सेंटीमीटर। आपको दिया है OB कितना है? 4.5 सेंटीमीटर एंड OA is 6 सेंटीमीटर। OA is given 6 सेंटीमीटर और साथ ही AB दिया है, नहीं AP is 4 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड QB कितना है ये निकालो आप। अच्छा जी निकालो। अच्छा जी बताइए क्या होगा? AOP QOB वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और एंगल OAP और OBQ 90 डिग्री ईच है, तो AA से ये दोनों सिमिलर आ जाएंगे। और उसके बाद अगर हम AP और OA को लेके हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, OP निकल जाएगा। OP से नहीं A और P को CPST से QB निकाल। रुक जाओ, अभी जो आप बोल रही हो उसको जरा लिखते हैं पहले। नहीं इजी है। बहुत इजी है, बताओ बेटा। वैसे बहुत इजी है, बोलिए। बोलो आवा। बोल तो दिया मैंने, दोबारा बोल दीजिए। कहाँ तक लिख दिया आपने? कहीं भी नहीं लिखा है। थर्ड क्वेश्चन लिख देते तो क्यों बोल रही थी? मैं तो बोल रही थी, मैंने कहा बोल रहे मत, पहले सोच ले। अब तो लिख लो। बोलो तो एंगल पहले गिवन लिखी। गिवन शिवन छोड़ो, मुझे फटाफट प्रूफ बताओ। बेइज्जती कर लेता और माइनस आ रहा है। अच्छा, इन ट्रायंगल कौन से दो ट्रायंगल लोगे? OAP और OBQ। ठीक है, फिर AOP एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOQ एंगल AOP इक्वल्स टू BOQ। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, देन फिर एंगल
OAP और एंगल OBQ। मतलब एंगल ए एंड एंगल बी हाँ, इक्वल्स each टू 90। 90 डिग्री। फिर दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर आ जाएंगे। सो बाय ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल OAP इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBQ। सो बाय CPST क्या हो जाएगा? AP is equal to BQ। क्या आया? AP is equal to BQ। प्रोपोर्शनल होती हैं। इफ CPST क्या कहता है आपके पास में कि साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं आपके पास में। सॉरी करते रहो, सॉरी। तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल आपके पास में। आपको QB निकालना है ना, तो QB वाली साइड क्या है? यह साइड है आपके पास। तो AP अपॉन QB इज इक्वल्स टू व्हाट? जो दिया है उनको ले लो, OA अपॉन OB आपके पास में, राइट? अब ये नहीं है कि तुम पैरेलल ही ढूंढते रहो कि अरे भाई पैरेलल तो है ही नहीं तो हम कैसे प्रूव करें। सिमिलर ट्रायंगल भी तो करा हुआ है हमने, अप्लाई कर दीजिए। AP गिवन है, यस गिवन है 4, QB हमें निकालना है, OA कितना है 6, ये है 4.5, तो क्रॉस कर दीजिए 4 इंटू 4.5 अपॉन 6 इक्वल्स टू QB। पॉइंट हटाओ, नीचे 10 कर दो, 5 9 जा और 5 2 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 3 3 जा, तो QB कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। QB कितना आया आपके पास? 3 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? अच्छा, अगला क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसका फटाफट कॉपी पे रख डायग्राम बनाइए, फिर हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे, चेक करेंगे आप कितना सही डायग्राम बना रहे हैं। जल्दी इधर आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। उसे आगे नहीं आऊंगी। क्यों? आई नहीं रहा वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 है। हो गया, देखो इधर 6.3 थ्योरम क्या है? If two triangle corresponding angle are equal, then their corresponding side are in the same ratio or proportion, and hence the two triangle are similar. चलो बाद में, पहले इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, आती है। देखो ट्राइंगल ABC में कहता है x and y are 2 points on A, B and AC रिस्पेक्टिवली। तो ABC आपके पास ट्राइंगल है, कहता है x पॉइंट किस पे? AB पे, कोई एक पॉइंट ले लिया x, और कहते हैं y आपके पास में पॉइंट है AC पे, मैंने ले लिया y पॉइंट। नाउ इट सेज AX अपॉन XB इक्वल्स टू 3/4। AX अपॉन XB मतलब AX 3 पार्ट है तो ये 4 पार्ट है आपके पास। साथ ही कहता है AY कितना है 5 और ये कितना है आपके पास में 9। सीधी सी बात है, कहते हैं स्टेट वेदर XY एंड BC आर पैरेलल। क्या लगाएंगे? कन्वर्स ऑफ BPT। आप निकाल के देखिए दोनों का रेशो क्या आ रहा है, AX अपॉन BX एंड AY अपॉन YC। तो ये है आपके पास 3/4 एंड इधर है आपके पास में 5/9 आपके पास में, राइट? तो आपके पास 3/4 और 5/9 क्या सिंप्लीफाई हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं भाई सिंप्लीफाई। तो 3/4 और 5/9 हमारे पास इक्वल नहीं है। सो ये इक्वल नहीं है, मतलब ये भी आपके पास इक्वल नहीं है। तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर XY इज नॉट पैरेलल टू BC। क्या करेंगे? देयरफॉर XY इज नॉट पैरेलल टू BC। समझ में आई बात? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर तुम लोग सिंपल को भी कॉम्प्लिकेट कर दोगे सोचने के प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास में। हाँ बेटे, मैंने XY को ज्वाइन कर दिया था, उसमें तो कोई वो नहीं है। नहीं। नाउ नेक्स्ट जो मैंने आपको दिया है ये एक कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास में। दिस इज अ कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास। बताइए क्या मतलब भी बता दो बेटा। कोरोलरी आपके पास क्या होता है? जैसे कई बार मैं आपको ये कराती हूँ, जब थ्योरम्स वगैरह कराती हूँ तो मैं उसका एक स्पेशल केस बता देती हूँ आपको। तो ये उसका स्पेशल केस है आपके पास में, जो बताया था जब आपको ट्रायंगल कराया था।
तो मैं देखना चाह रही हूँ आपको कितना याद है। कितना याद है? यस, कितना याद है। और ये सॉल्व करने में नहीं आएंगे ये क्वेश्चन। ये जो मैं ये वाली कोरेलेरी वाले क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करने नहीं आते, ये एमसीक्यू में आते हैं। जैसे आपको वो कराया था याद है मीडियन का और उसका, सेम उसी तरीके से। एक नंबर में यप, जो वो आते थे मीडियन इज इक्वल टू 3 mod प्लस 2। और एक और सर्कल में भी तो कराए थे वो एरिया एरिया related और एरिया हाँ एल वाला। यप। चलिए बताइए, नहीं याद आ रही? चलो मैं कॉरोलरी बता देती हूँ फिर चाहे याद आ जाए। कहते हैं अगर दो ट्राइंगल आपके पास सिमिलर है, दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, कहते हैं दोनों ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर आपके पास सिमिलर ट्राइंगल्स है। क्या है आपके पास में? सिमिलर ट्राइंगल्स है। देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। मतलब तीनों साइड। हाँ, प्रोपोर्शनलिटी तो तीनों होंगी, सिमिलैरिटी में तो है आपके पास, सभी के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो एरिया उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका प्रूफ नहीं आएगा और ना ही ये किसी क्वेश्चन में अप्लाई करने को आएगा कि शो करके दिखाना है कि ऐसा इक्वल है, पर ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। क्या करेंगे बताओ? अब पता है प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ स्क्वायर भी है और वो सीधा इससे कर देंगे, सीधा लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू। अब अगर आप इसी से देखो तो आपके पास ए बी सी और पी क्यू आर में आपके पास में क्या होना चाहिए? क्यू आर पी है यहाँ पे आपके पास। दैट मीन्स बी सी किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर पी के। और हमें क्या निकालना है? पी आर निकालना है। क्या निकालना है? पी आर निकालना है आपके पास। तो आपके पास क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर पी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? बी सी अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। यही आएगी भाई कॉरोलरी। तो आपके पास क्या बन जाता है? 9/4 इक्वल्स टू 15 अपॉन आरपी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, यह आ जाएगा 9/4 इंटू 1/15 इंटू 15 1/पी आर का स्क्वायर। एक मिनट, ऊपर वाला नहीं देखना था कुछ भाई बात एक ही है, पहले मैं नीचे वाला करा रही हूँ फिर मैं ऊपर वाला करा दूंगी, सेम पे बेस्ड है आपके पास। जहां पे भी एरिया की बात आ गई आपके पास में सेम चीज है। हाँ 14 नहीं है 4 है, ठीक है। काटो इसको, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 इंटू 5 इंटू 1/पी आर का स्क्वायर आपके पास में, यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/पी आर का स्क्वायर। 100 आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर नहीं निकालना, हमें पी आर की वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी? 10। क्योंकि हमें पी आर की वैल्यू बतानी है। अब मुझे ऊपर वाला करके बताएंगे। आपके पास में कॉरोलरी लगाओगे आप तो कहता है द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 5:6। मान लो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, रेशियो क्या हो जाएगा? उसकी 1 की साइड अपॉन 2 की साइड का स्क्वायर। तो दिस विल बी 5/6 का स्क्वायर, मतलब 25/36। बस हमें रेशियो निकालना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपोजिट साइड कुछ लेनी नहीं थी ये, मैं तो इसको देख रहा था इसमें। क्यों सीधी सी एक कॉरोलरी है, काहे दिमाग को दही बना रहे हो?
जहाँ सोचना होता है वहां पे तो सोच आले सोच में जाके चली जाती है बैठ के। चलिए अगला, सीधा मास पे पहुंच गए आप। दीदी टाइम अच्छा हो रहा है। आपको निकालना था y प्लस जेड। व्हाट्स y प्लस जेड? y प्लस जेड निकाला तो क्यों, क्वेश्चन पढ़ा नहीं क्या? तो 3√3 + 4 यो, गुड वन, आ गया आंसर। वेरी गुड। देखो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, अगर ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस AP अपॉन PQ। भाई ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में गड़बड़ कर दोगे। AB अपॉन PQ, सिमिलैरिटी आपके पास कौन सा वर्टेक्स के साथ में, ये चीज ध्यान रखो। इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। अब यहाँ से वैल्यू लिखो, AB कितना है Z अपॉन PQ कितना है 3 इक्वल्स टू BC कितना है जी 8, QR कितना है 6 एंड AC कितना है 4√3 और ये है आपका y। क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो Z/3 इक्वल्स टू 8/6, 3 उत्ते चला गया तो 8 इंटू 3 अपॉन 6, 3 2 ज़ा 2 4 ज़ा, तो Z की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8/6 इक्वल्स टू 4√3 अपॉन y, तो y की वैल्यू आ गई 3√3। पर हमें सिर्फ y प्लस जेड नहीं निकालना, हमें इन दोनों का सम निकालना है। हमें क्या करना है भाई, इन दोनों का तो y प्लस सम जेड निकालना है। तो y प्लस जेड करेंगे आपके पास में तो हो जाएगा 3√3 + 4, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके पास में फर्दर ऐड नहीं हो सकते, तो आंसर आ जाएगा 3√3 + 4 हो गया। ऊपर वाला बताइए, इतना ही बता दो, इतना ही। छेती बताओ, छेती। राइट एंगल, पहले थ्री ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल, राइट एंगल बनाओ। नेम कर देते हैं ABC। कौन सा एंगल बी आपके पास में वो है, कौन ए कोने वाला लिखो यहाँ पे। ए 90 डिग्री होगा। हाँ नहीं होगा, बी होगा। क्या दिया है तुम्हें, डी होगा। डी होगा, पर क्या डी आपको इसमें कहीं है, नहीं है। कहता है एक ट्राइंगल ABC है, पर ट्राइंगल ABC थोड़ी ना कहीं पे राइट एंगल बताया आपको। बनाओ एक सिंपल सा ट्राइंगल ABC। फिर कहता है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। फिर क्या कह रहा है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो भाई BC के एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसको कह दिया D। अब कहता है आपके पास में कि आपको प्रूव करना है TP, गिवन भी लिख लेना, डायरेक्ट TP मत लिखना। टू प्रूव, यप टू प्रूफ, पर पूरा टू प्रूफ लिखना पेपर में, TP ना कराना, वरना तुम्हारे आंसर की भी हो जाएगी TP। सबको लगेगा चीटिंग कर ली टीपी। दैट इज AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। AD स्क्वायर मतलब AD इंटू AD इक्वल्स टू BD इंटू CD। हमारे पास में प्रोपोर्शनलिटी का फंडा है, तो प्रोपोर्शनलिटी के लिए एक को इत्थे ले आओ। AD अपॉन BD इक्वल्स टू CD अपॉन AD। ना हुन चेक करो, AD अपॉन BD इक्वल्स टू CD अपॉन AD। मतलब कौन से दो ट्राइंगल की बात हो रही है, ABD और ABC। यस, यहां से पता चल गया कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं आपके पास में। बोलो जी, ADB। आप कौन से दो ट्राइंगल लेंगे, ADB और ADC। अरे भाई ये तो टू प्रूफ नहीं है मेरे बच्चे, इट्स सच दैट, मतलब हुन दिया हुआ है तुम्हें, ये प्रूफ तो ये करना है ABC राइट एंगल है। यस दीदी, TP तो एंगल ABC राइट एंगल, मतलब एंगल B को 90 डिग्री प्रूफ करना है। मुझे ये प्रूव करना था यार, मुझे एंगल पे 90 डिग्री ले रहा था। बस we prove that ABC is right angled at A लिखा है। ओह सॉरी, थैंक यू मिस। पहले उसमें कंफ्यूज हो गई, फिर
चलो एक तो अटेंटिव था बंदा उसका चेहरा देखने लायक था वो झूम रहा है अपना खड़ा होके, हाँ ठीक है सही है यही करना है। और ये अपनी डकलिंग बन के ये कैसे करेंगे तो चलो अटेंटिव थी, वेरी गुड, ऐसी अटेंटिव रहा करो। तो प्रूव करना है ABC है, नहीं सही बोला उसने, ABC इज राइट एंगल एट A, मतलब एंगल A को 90 करना है। तो ये चीज हमारे पास गिवन है, ये क्या आपका गिवन जी है, गिवन है आपके पास में। अब बताओ प्रूफ। वही ट्रायंगल बता, ट्रायंगल बता ABB ADC, तो ट्रायंगल हो। If sides are proportional, if sides are proportional, then triangles are similar. तो आपको आ गया कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू CD अपॉन DA। इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल आपके पास सिमिलर होंगे, ADB और ADC। ट्राइंगल ADB विल बी सिमिलर टू क्या, CDA, यही होगा। हाँ CDA वर्टेक्स देखनी पड़ेगी ना, A goes with B, sorry A goes with C and B goes with A, या दोनों जगह तो C लिख दिया, ADB, हाँ या ना, विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल CDA। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपके पास कि एंगल BAD, मतलब ये वाला एंगल BAD किसके साथ इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा एंगल ACD के साथ, हाँ कि ना। और ऐसे ही एंगल ABD इक्वल हो जाएगा आपके पास एंगल CAD के साथ बाय CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हाँ बेटा, अगर हम कितने सीरियस मोड में बोलती है क्या बोल बेटा, AD वहाँ पे जहाँ पे हमने ये प्रोपोर्शनल में लिया है, वहाँ पे अगर AD के नीचे CD ले लेते हैं और फिर ट्रायंगल पूरा ही पलट जाता। नहीं कुछ नहीं पलटता, बात तो वही आती AD अपॉन CD, बस ये रेसिप्रोकेट हो जाता, उधर हो जाता BD अपॉन AD, बात तो एक ही आती ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब बड़े ट्राइंगल में देखो, क्योंकि हमें तो पूरा एंगल 90 शो करना है तो हम बड़े से लेते हैं। अब इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में पूरे तीनों एंगल्स का सम कितना होगा जी, अरे वाह कितना होगा 180 डिग्री 180 डिग्री, मतलब एंगल ABC प्लस एंगल ACB। अब देखो ये ट्राइंगल को दो एंगल्स में स्प्लिट करके लिख सकते हैं, सॉरी एंगल को, तो ये जाएगा एंगल BAD प्लस DAC, हाँ या ना, इक्वल्स टू व्हाट, जब मैंने लिखा था प्रंशु का क्या था, दीदी आपने इतना क्वेश्चन दे दिया, इजी, इतना इजी, हाँ आपने इतना इजी क्वेश्चन दे दिया कब बोला था बताओ अभी, हमारे पास तो सबूत भी है। हाँ सही बात है, हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है, हमारे पास गवाह भी है और हमारे पास सबूत भी है ओके ओके ओके, नाउ BAD is equals to ACD, BAD equals to किधर गया ACD, मतलब ACD मतलब ACB, ACD तो ACB सेम चीज है, तो इसकी जगह मैं BAD लिख सकती हूँ। क्यों BAD लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एंगल A चाहिए और एंगल A का पार्ट है BAD, राइट, तो इसकी जगह लिख दिया एंगल BAD। 1 सेकंड 2 सेकंड ले ले बेटे,
वो BAD ACD के बराबर है ना, हाँ तो फिर आपने ACB की जगह क्यों लिखा है? मेरे बच्चे ACD, इसी को तो आगे एक्सटेंड करके B बन गया, तो ACD और ACB एक ही एंगल है ना। ऐसे देखो ABC इज इक्वल्स टू व्हाट, CAD, मतलब ABC की जगह क्या लिख सकती हूँ, CAD। अब तो वही गया। ये दोनों ट्वाइस है, हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल BAD प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल CAD इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ है ना। अब क्या करो, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन, अब ले लो बस सीधा से क्या, 2 कॉमन आपके पास में। तो अगर आपने 2 कॉमन ले लिया, ये बन गया एंगल BAD प्लस एंगल CAD इक्वल्स टू 180। हाँ कि ना। हाँ इधर लिख रही हूँ। अब BAD प्लस CAD क्या है, BAC, तो ट्वाइस ऑफ एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस और नो। 2 को नीचे ले जाओ, एंगल BAC इक्वल्स टू 180/2 मतलब 90, तो एंगल A आ गया 90 HP, हैंड्स अप्रूव्ड। दीदी आपके लिए इतना ही ठीक है, हिंदी करूँगा। हाँ अभी बस ये लास्ट क्वेश्चन के साथ ही सम अप कर रही थी अभी के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले मुझे बताइए इसमें कोई डाउट है अब? नहीं सबको क्लियर है? क्लियर नहीं होता मेरा बच्चा, क्लियर होता है दीदी। बोल आप ही रहे हो। सबको क्लियर है ये? चलिए चलिए चलिए, इसको करके आइएगा। थैंक यू।